फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, टुडे विल बी कंटिन्यू आवर सेकंड चैप्टर, टॉपिक नेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीनों के लिए हमने मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है फ्रेंड्स हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। ये तो हमारा जो आज का टर्म है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारा टुडे टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, नेम्ड एज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। क्लियर है नहीं। ये जब हमारी समझ में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आ जाएगा तो हम इजीली ऑस्मोटिक प्रेशर पे ओवरकम कर पाएंगे। क्लियर है। ये तो दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सेकंड टर्म है आपका ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। क्लियर है। ये देखिए, पहले हमारे तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये पूरा के पूरा डिफरेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी हम चीज देखेंगे। क्लियर है नहीं है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा यूजफुल है। क्लियर है नहीं है, वो चीज भी हम स्टडी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे देखते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग। क्लियर है नहीं है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं, चाहे आपका कोई भी गैसियस सॉल्यूशन हो या लिक्विड सॉल्यूशन हो। क्लियर है नहीं, उसमें इंटरमिक्स होना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग कह सकते हैं हम इसको, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट या इंटरमिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट बाय डिफ्यूजन। क्लियर है। जैसे आपका आग से धुआं निकलता है, धुआं किस में इंटरमिक्स हो जाता है, एयर में। एयर धुएं में और धुआं एयर में, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है दोस्तों, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। क्लियर है नहीं है, दोनों चीजें एक दूसरे में, हमने दूध है, फैट है, उसमें पानी डाल दिया तो फैट और वाटर एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट है, क्लियर है नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और वाटर है, मिलाएंगे एक दूसरे में, इंटरमिक्स हो जाते हैं। फिनोमिना कौन सा रहता है, डिफ्यूजन। जब दोनों चीजें आप एक दूसरे में इंटरमिक्स होती है, दोनों का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है, तो फिनोमिना कौन सा रहता है हमारा, डिफ्यूजन। एक कंडीशन रहती है बस इसमें कि पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ, चाहे वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। किसके केस में, डिफ्यूजन के केस में। नेक्स्ट टर्म आ जाता है फ्रेंड्स हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, केवल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर नहीं है, कहां से कहां, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक लेयर होती है, एक परत होती है, एक सेपरेशन लेयर कह सकते हैं, जिसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही पास आउट होते हैं। क्लियर है नहीं, केवल क्या पास आउट हो सकता है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि जब ऑस्मोसिस क्लियर होगा तुम्हारा तभी आप ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ पाएंगे। नहीं है, ऑस्मोसिस को समझिए सबसे पहले। ऑस्मोसिस क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन है, कोई हमारा सेपरेशन लेयर है, सेपरेशन लेयर में से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल एक साइड से दूसरी साइड मूव कर सके। क्लियर नहीं है, यानी एक ऐसी लेयर जो केवल सॉल्वेंट को अपने में से गुजरने दे, सॉल्यूट को नहीं। किसको गुजरने दे, केवल
सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने में से पास आउट होने दे, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑस्मोसिस, उसको बोलते हैं सॉरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उस फिनोमिना को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ? फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, बस इसमें एक चीज और याद रखिए, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन। सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, किसमें, ऑस्मोसिस में। क्लियर हुआ दोस्तों? ये चीज अगर 2 नंबर में डिफरेंस भी पूछा जाता है तो हम डिफरेंस में भी डाल सकते हैं। डिफरेंस में 2-3 पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे। पहला तो आ जाएगा फ्रेंड्स एसपीएम का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ यूज होता है, ऑस्मोसिस में, देयर इज नो यूज ऑफ एसपीएम इन डिफ्यूजन। दूसरा आ जाएगा फ्रेंड्स सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, यदि हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यदि हम इन दोनों को देखें तो सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ होता है, केवल ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट फ्लो होता है। सॉल्यूट जो होता है डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन में, यानी डिफ्यूजन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फ्लो करते हैं, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है दोस्तों। ठीक है, डिफ्यूजन में दोनों का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का भी मूवमेंट, सॉल्वेंट का भी मूवमेंट, लेकिन ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ओके, ये आ जाएगा। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट या फ्लो ऑफ पार्टिकल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। इसमें पार्टिकल का मूवमेंट कहां से कहां होता है, हाई से लो की तरफ। इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है और वो कहां से कहां होता है, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर है नहीं है? एक चीज ये भी है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, उसको हम रोक नहीं सकते, एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको रोका नहीं जा सकता है। जैसे धुआं निकला, क्लियर नहीं है, लकड़ी जल रही है, धुआं निकल रहा है, धुआं कहां चला गया, एयर में, हम उसको एयर में मिक्स होने से रोक नहीं सकते। वो कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस है, उसको स्टॉप किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं। और लास्ट आ जाता है दोस्तों इसमें, अगर डिफरेंस की बात करें हम, कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ऑस्मोसिस प्रोसेस अपने आप में एक स्टार्टिंग में स्लो होता है एंड बिकम फास्ट बाद में, नहीं है। और डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है ये स्लो रेट से चलता है, इसका रेट जो रहता है, इसकी जो स्पीड रहती है वो कैसी रहती है, स्लो रहती है, एक यूनिफॉर्म रेट से आगे बढ़ता है। क्लियर नहीं है ये? तो इस तरह से हम इनमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली समझ लीजिए, जैसे हमारा कोई एक हम सेटअप ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये एक सेपरेशन लेयर है, क्लियर है नहीं, जिसको हमने नाम दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। मान लीजिए पाई एटीएम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पाई एटीएम, पीएटीएम सॉरी, पीएटीएम प्रेशर है। ये क्या है हमारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। क्लियर है नहीं है ये? इसमें देखिए दोस्तों, एक साइड तो भरा हुआ है आपका, एक साइड तो प्योर सॉल्वेंट भर देते हैं हम, एक साइड भर देते हैं फ्रेंड्स हम प्योर सॉल्वेंट। यानी फ्रेंड्स ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये इधर हमने डाल दिया है सॉल्यूशन। ओके, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस क्या कहता है, ये चीज ध्यान रखिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना इसको थ्रू आउट इस कंसेप्ट में, कि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का फ्लो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ।
जब सॉल्वेंट आपका फ्रेंड्स प्योर है तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ओके, जीरो। प्योर सॉल्वेंट के केस में वेरी लो कंसंट्रेशन, ऑलमोस्ट जीरो, ओके। सॉल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन हाई मिलेगा आपको, ओके। तो सॉल्वेंट इस, अगर हम सेटअप की बात करें तो इस सेटअप में फ्रेंड्स पार्टिकल यानी सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, तो ऑस्मोसिस कहता है सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। समझ में आया? और यहाँ लेवल क्या होगा, अप होता चला जाएगा दोस्तों। यहाँ लेवल जो सॉल्यूशन का लेवल है वो अप होता चला जाएगा। क्लियर है नहीं है ये? तो ये तो हमारा फिनोमिना है ऑस्मोसिस का। समझ आ गया? आई रिपीट इट अगेन, फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ही लाइन में यार क्लियर हो जाएगा। फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस फिनोमिना कॉल्ड ऑस्मोसिस, ओके। और ऐसे भी बढ़ा सकते हैं कि सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज अगेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, ओके। तो ये हमारा ऑस्मोसिस हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम ऑस्मोसिस के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई ये कंसेप्ट दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये। तो फ्रेंड्स ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए देखिए, ये तो हमारा सिचुएशन चल रहा था कब, जब हमारा नॉर्मल प्रेशर है, क्लियर है नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पाई एटीएम मान के चल रहे हैं। तो सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये प्रोसीजर लगातार चलता रहेगा, अभी ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा, ये अपने आप में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, लगातार चलता रहेगा। क्लियर नहीं है ये? जब तक कोई एक्सटर्नल इसके ऊपर कमांड नहीं दी जाएगी, नहीं है। अब जैसे ही हमने इधर साइड से एक्स्ट्रा प्रेशर पी अप्लाई किया, पाई पीएटीएम तो नॉर्मल था, उधर भी पीएटीएम इधर भी पीएटीएम, इधर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर पाई अप्लाई कर दिया, पाई को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया दोस्तों, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्लियर है नहीं है? जैसे ही पार्टिकल रुके, जिस प्रेशर पर पार्टिकल का फ्लो स्टॉप हो जाता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड विद पाई। तो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने सॉल्यूशन साइड से अप्लाई किया है, एक्स्ट्रा प्रेशर पाई अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड सो दैट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन स्टॉप। क्लियर है नहीं है ये? फिनोमिना ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं है। मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड, जब हम मिनिमम एक्सेस प्रेशर सॉल्यूशन साइड से अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ आने से स्टॉप हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। आया समझ में दोस्तों? तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। आई रिपीटेड, डेफिनेशन क्या रहेगा, मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड सो दैट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन स्टॉप, ओके, दैट इज कॉल्ड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास दो लॉ भी हैं, इसमें दो लॉ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा वार्न्स हॉफ बॉयल्स लॉ। वार्न्स हॉफ बॉयल्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, वार्न्स हॉफ बॉयल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा दोस्तों कंसंट्रेशन के, ओके। और वार्न्स ऑफ चार्ल्स लॉ क्या कहता है दोस्तों,
चार्ल्स लॉ कहता है फ्रेंड्स कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम मिला दें तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C क्रॉस T के फ्रेंड्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं हम तो पाई इज इक्वल CRT। यहां पर फ्रेंड्स R कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट, इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या रहेगा ये हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो ये हमारा एक तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। और इस एक्सप्रेशन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे, मोलरिटी पे। सी यहां पर फ्रेंड्स क्या रहेगी, मोलरिटी। क्लियर है नहीं है ये? तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर गया। दस वी कैन से दैट व्हाट कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी अपने आप में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिगार्डेड एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए दो लॉ हैं। कौन कौन से लॉ हैं जिन पर ये काम करता है? पहला है वांस ऑफ बॉयल्स लॉ, कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा रहता है वांस ऑफ चार्ल्स लॉ, कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को मिला करके पाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C और T दोनों पे डिपेंड करेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो R कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम वांस ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है फ्रेंड्स, वांस ऑफ इक्वेशन। जैसे गैसियस सॉल्यूशंस के केस में हमारे पास आ जाती है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल nRT, ऐसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आ जाती है वांस ऑफ इक्वेशन पाई इज इक्वल CRT। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा इसमें फ्रेंड्स हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। फ्रेंड्स सॉल्यूट का मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना है इस इक्वेशन की हेल्प से, वांस ऑफ इक्वेशन की हेल्प से फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। इक्वेशन क्या कहता है हमारा, पाई इज इक्वल CRT। यहाँ पर C क्या है हमारा फ्रेंड्स, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। R फ्रेंड्स रहेगा हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट T आ जाएगा। क्लियर है नहीं ये? इस इक्वेशन से हमें मोलरिटी को डिफाइन कर लें पहले हम। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा मोलरिटी, यानी C इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है देन मल्टीप्लाइड बाय फ्रेंड्स 1000। क्लियर है ये? और C इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट WB ओवर क्या रहेगा हमारा MB क्रॉस V मल्टीप्लाइड बाई 1000। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकल के आएगा, पाई इज इक्वल C रहेगा, C का वैल्यू ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा, WB R क्रॉस T और 1000 भी है दोस्तों, ओवर में क्या है आपका MB क्रॉस आपका V। हमें निकालना है फ्रेंड्स ये MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो MB इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों हमारा, MB इज इक्वल रहता है WB क्रॉस R क्रॉस T क्रॉस 1000 ओवर पाई क्रॉस V। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला to calculate molar mass of solute from osmotic pressure।
ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए, आई रिपीटेड अगेन, ये हमारा इक्वेशन है, वन ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, पाई इज इक्वल सी आर टी, सी यहाँ पर मोलरिटी है, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, नहीं है। तो सी को डिफाइन कर लीजिए पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, ओके, एमएल में 1000 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय v इनटू 1000, इस वैल्यू को पुट कर दिया हमने सी की जगह इस इक्वेशन में, देन पाई इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारा ये, और हमें निकालना है एम बी, ये चीज, तो एम बी इज इक्वल हमारा ये इक्वेशन ड्राइव होके निकल के आएगा। ओके, देख लीजिए इसे, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए इसमें छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस निकल के आते हैं फ्रेंड्स, उनको थोड़ा सा देख लें हम। देखिए अगेन मैं दोबारा से ऑस्मोसिस की तरफ जा रहा हूं। ऑस्मोसिस मींस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, क्लियर नहीं है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो क्या रहता है हमारा, ऑस्मोसिस। अब हमने सॉल्यूशन साइड से पाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो ना तो सॉल्यूशन के पार्टिकल सॉल्वेंट की तरफ जा रहे हैं, ना सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, यानी जो मूवमेंट था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर हमने लगाया है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर नहीं है। अब एक्स्ट्रा प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ एक्स्ट्रा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें सॉल्यूशन साइड से ही, तो क्या होगा दोस्तों, उस केस में हमारा ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हम देख रहे हैं फ्रेंड्स। अब रिवर्स ऑस्मोसिस आर ओ, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वही फिगर से हम क्लियर करेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, प्योर सॉल्वेंट, ओके, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, प्योर सॉल्वेंट, और ये फ्रेंड्स हमारा है सॉल्यूशन। ओके, यहां पहले जब ऑस्मोसिस होता है तो प्रेशर क्या रहता है दोस्तों हमारा, PATM प्रेशर मान के चलते हैं हम, PATM प्रेशर पर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, PATM प्रेशर पर ये पार्टिकल इधर मूव करेंगे, इस तरह से कैसे मूव करेंगे, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अगर हमने यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर पाई और अप्लाई कर दिया तो पार्टिकल का जो फ्लो होता है स्टॉप हो जाएगा, ना तो ये वाले पार्टिकल इधर जाएंगे ना ये वाले पार्टिकल इधर जाएंगे, क्या हो जाएगा, स्टॉप। ओके, अब PATM प्रेशर प्लस पाई एक्स्ट्रा प्रेशर प्लस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर PEX और अप्लाई करा दें हम, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन साइड से ही अप्लाई करा रहे हैं हम, सॉल्यूशन साइड से ही जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कराएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट की साइड फ्लो करेंगे, ठीक है। जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया है तो क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो होंगे सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। डेफिनेशन क्या रहता है, फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल
फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड आवर रिवर्स ऑस्मोसिस। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में यानी वाटर के प्योरिफिकेशन में, आरओ जो रहते हैं हम घरों में यूज करते हैं, क्लियर नहीं है ये, डिसैलिनेशन के लिए, वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए वो हमारा ये प्रोसेस रहता है। समझ आया? तो इसका एक एप्लीकेशन भी है, पूछ लेता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो रहता है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्योरिफिकेशन में, ठीक है, हम रिवर्स ऑस्मोसिस यूज में लाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? अब थोड़ा सा मैं आपको फिर से ऑस्मोसिस को और ज्यादा एक्सप्लेन करूं, इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे हम। चलिए, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या रहता है दोस्तों? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे। देखिए, एग्जांपल हम अपने घरों में भी ले सकते हैं, रॉ मैंगो का एग्जांपल ले सकते हैं, एग का एग्जांपल ले सकते हैं, और नेचुरल किशमिश का एग्जांपल आप लीजिए। क्लियर है? नहीं, किशमिश का एग्जांपल लेते हैं हम, नाइट में, शाम को किशमिश पानी में डाल दीजिए, और सुबह जब हम देखते हैं तो किशमिश क्या हो जाता है? फूल जाता है। नेचुरल वाटर में डालने पर क्या हो जाता है? किशमिश फूल जाता है। फूल क्यों जाता है? वो ड्यू टू ऑस्मोसिस की वजह से, यानी वाटर, हम नेचुरल समझ सकते हैं कि पानी के पार्टिकल किशमिश के अंदर एंटर कर गए तभी तो वो फूला है। क्लियर है नहीं है? यानी वहां प्रोसेस कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है? ऑस्मोसिस प्रोसेस। हम क्या कहेंगे? वाटर इंटर कर रहा है आपका प्योर सॉल्वेंट से, यानी किशमिश के अंदर सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, तो वो हमारा प्रोसीजर कौन सा रहता है? ऑस्मोसिस रहता है। और जब कोई भी चीज फूलती है फ्रेंड्स, ऑस्मोसिस के थ्रू स्वेलिंग, ठीक है, जब कोई चीज फूलती है फ्रेंड्स तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एडिमा। क्या बोलते हैं? एडिमा। पूछ लेता है एक नंबर में, एडिमा क्या होता है? तो स्वेलिंग नहीं है, किशमिश का फूलना, या एग है, एग को वाटर में डाल दीजिए, वो फूल जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? एडिमा, नहीं है। और दूसरा रहता है, जब हम उनको हाई कंसंट्रेशन वाले या कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड सॉल्यूशन में डाल दें, किशमिश लिया हमने, एग लिया हमने, एग को हमने सैलिन वाटर में डाल दिया, हाई कंसंट्रेटेड सैलिन वाटर में, तो क्या होगा? एग में प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के पार्टिकल है, वो बाहर आ जाएंगे, या किशमिश में प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ जाएंगे भाई? किशमिश के इंटीरियर पोर्शन से बाहर की तरफ आएंगे। क्लियर नहीं है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन। अब उसमें क्या रहता है? किशमिश श्रिंक हो जाता है। क्लियर है नहीं? किशमिश क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, और उस सिकुड़ने वाले प्रोसेस को, श्रिंकिंग वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। स्वेलिंग मींस एडिमा और श्रिंकिंग मींस फ्रेंड्स प्लाज्मोलाइसिस। अब इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो नेचर में जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जो हमारी लाइफ को सस्टेन बनाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बैलेंस करते हैं, वो ऑस्मोसिस की वजह से ही है। देखिए, हम लोगों का पूरा पूरा लाइफ किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, नहीं है? प्लांट्स पे डिपेंड है हमारा लाइफ। प्लांट से ही हम अपने फूड मटेरियल, अपनी इनहेलिंग के लिए ऑक्सीजन लेते। क्लियर है नहीं है ये? तो प्लांट्स अपना जीवन कैसे, प्लांट्स में कौन कौन से प्रोसीजर काम करते हैं? प्लांट्स में देखिए, जब प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, उनको चाहिए मिनरल और वाटर। कहाँ से? जमीन से, मिट्टी से। वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। वो जो जड़ें होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लियर है नहीं है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, भाई फूड मटेरियल कहाँ बनता है? पत्तियों में। पौधे की पत्तियां ही तो फूड बनाती है, तो जड़ों ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, वो पानी ऑस्मोसिस के थ्रू ही पत्तियों तक जाता है दोस्तों। यानी ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है फूड मटेरियल, वाटर का और मिनरल का प्लांट्स में, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। एक और चीज,
जहां ज्यादा पानी होता है, वाटर को बैलेंस करने के लिए प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं, ओपन और क्लोज होते रहते हैं। जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट हो जाता है पत्तियों से। क्लियर नहीं है ये? स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? तो ऑस्मोसिस जो रहता है वो प्लांट्स के लिए नेचुरल बैलेंस के लिए बहुत एप्लीकेबल, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी बॉडी में अगर हम देखें, देखिए हमारी बॉडी में जो अगर हम बात करें 0.91% सैलिन वाटर की, 0.91% फ्रेंड्स सैलिन वाटर हमारे ब्लड सेल के साथ आइसोटोनिक रहता है। इसमें एक छोटा सा वर्ड आता है फ्रेंड्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या रहते हैं? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या रहते हैं? विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है? और हमारा जो ब्लड सेल होता है वो 0.91% सैलिन वाटर के साथ क्या रहता है? आइसोटोनिक। क्लियर है ना? हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, आइसोटोनिक रहता है किसके साथ? 0.91%। 0.91, देखिए समझ के चलिए, एक साइड में 0.91% सैलिन वाटर है, दूसरे साइड में हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। क्लियर है नहीं है? दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? 0.91% के केस में दोनों क्या रहेंगे? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएंगे। तो दोनों को हम क्या कह सकते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं है? और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस रहते हैं, जब हम उनको इंटरमिक्स करते हैं तो नथिंग चेंज, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये? इसीलिए हमारी विंग्स में जो इंजेक्टेड किया जाता है, हमें जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं वो हमेशा 0.91% सैलिन वाटर के साथ दिया जाता है। मार्केट से जब हम केमिस्ट हमें कोई भी इंजेक्शन देता है तो उसके साथ कभी कभी हमें वाटर ड्रॉप देते हैं वो, ठीक है, इंजेक्टेड करने के लिए। तो वो क्या रहता है? 0.91% सैलिन वाटर रहता है। ग्लूकोज का जो बॉटल होता है आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, नहीं है? वो हमारा क्या रहता है? 0.91% सैलिन वाटर होता है। उस केस में हमारा ब्लड सेल बैलेंस रहता है, नाइदर स्वेल ना नॉर श्रिंक। ना तो एडिमा प्रोसीजर में आता है, ना ही प्लाज्मोलाइसिस। ना तो ब्लड सेल फूलता है और ना ही श्रिंक होता है। क्लियर है नहीं है ये? अगर इसके अपोज में चले हम तो क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए यदि इसके अपोज में चले तो क्या होगा? 0.91% से कम या ज्यादा कंसंट्रेशन से रिलेटेड अगर हम वाटर को ब्लड सेल के कांटेक्ट में लेके आएंगे, आरबीसी को यदि हम 0.91% से ज्यादा या कम कंसंट्रेशन सैलिन वाटर के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं, देन व्हाट वी ऑब्जर्व। ठीक है, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। यदि आरबीसी आरबीसी comes in contact with RBC comes in contact with saline water of concentration है दोस्तों, of concentration greater than 0.91%। ठीक है, यदि आरबीसी को इस सैलिन वाटर में डाल रहे हैं हम जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है 0.91% से, अब देखिए ज्यादा कंसंट्रेशन है, इसके कंपेयर में इसकी ज्यादा है, समझ में आना? इसके कंपेयर में इस वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, समझ रहे? इसकी तो 0.91% है, इसकी 0.91% से ज्यादा कंसंट्रेशन है। हमने रेड ब्लड सेल को आरबीसी को उसमें डाल दिया। ऑस्मोसिस क्या कहता है? ऑस्मोसिस कहता है कि वाटर फ्लो, सॉल्वेंट फ्लो होगा कहां से? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। लो कंसंट्रेशन कहां है फ्रेंड्स? आरबीसी में। हाई कंसंट्रेशन सैलिन वाटर में। यानी वाटर मूव करेगा रेड ब्लड सेल से सैलिन वाटर की तरफ, तो आरबीसी क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, नहीं है? तो लो कंसंट्रेशन कहाँ है? आरबीसी में। सैलिन वाटर में ज्यादा कंसंट्रेशन है 0.91% से, नहीं है? तो उस केस में रेड ब्लड सेल सिकुड़ जाएगा, ओके, ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि आरबीसी को सैलिन वाटर में डाल रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन कम है, कम कंसंट्रेशन है किससे? 0.91% से। भाई इसकी तो 0.91% है, इसकी कम है 0.91% से, तो उस केस में ज्यादा किसकी हो गई? आरबीसी की हो गई। और
सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, लो से हाई की तरफ, इसकी लो हो गई, इसकी हाई हो गई, तो सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, सैलिन वाटर से आरबीसी की तरफ, तो उस केस में हमारा स्वेल हो जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा और इवन बस्ट, फट जाएगा। क्लियर है नहीं ये? तो ये हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आ जाता है ऑस्मोसिस फिनोमेना से रिलेटेड। इज दैट क्लियर?